हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग आज एक्सरसाइज 7.3 का पूरा सोल्यूशन लेके आए हैं। इसमें हम लोग पूरा 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से जो एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है। इसका फॉर्मूला मैं पहले ऊपर में लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है वो रखा है हाफ इंटू x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इतना जो फॉर्मूला है इसको यूज करेंगे। और कोलिनियरिटी वाला कंसेप्ट भी इसमें लगेगा। कोलिनियर मतलब एरिया इक्वल टू 0। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 कोऑर्डिनेट 2 3 -1 0 और 2 -3 2 -4। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका एरिया निकालना है। तो लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू हाफ, लिखेंगे x1 फिर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे x2 फिर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे x3 फिर ब्रैकेट, फिर क्या लिखना है y2 माइनस y3। तो ये y2 है, आपको चेक करो ये y2 है, तो y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर लिखेंगे y1 माइनस y2। हो गया। अब इसका एरिया निकाल लीजिए कायदे से। लिखेंगे हाफ, फिर लिखेंगे 2 हो जाएगा इंटू 4 प्लस -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3। फिर यहाँ पर होगा हाफ इंटू 8 प्लस 7 प्लस 6। ठीक है, 8 से 14 14 और 7 21। लिखेंगे 21/2 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट इसी में हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर मिटाएं इसको। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसके बाद हो गया -5, -1 3, -5, उसके बाद 5, 2। ये हो गया। अब इसमें सारा एरिया निकालना है। चलो एरिया निकालते हैं। हाफ इज इक्वल टू हाफ मॉड, फिर लिखेंगे क्या x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। हो गया। उसके बाद लिखेंगे y2 माइनस y3, तो ये जाएगा y2 माइनस y3, फिर जाएगा y3 माइनस ऑफ माइनस y1, है ना जी। उसके बाद y1 माइनस y2। सारा वैल्यू अच्छे से रखना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। इसके बाद क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू, लिखेंगे -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3। देखो ये हो जाएगा ना जोड़ने पे 3 प्लस 5 इंटू माइनस कितना हो जाएगा चेक करो। ये -1 है और +5 है, तो कितना आ गया 4। तो ये हो जाएगा 4। अब एरिया अच्छे से निकालो। तो ये लिखेंगे हाफ इंटू 7 5 35 प्लस 9 प्लस 20। तो ये कितना 35 45 55 ये रहेगा 64। तो ये जाएगा 64/2, ये जाएगा 32 यूनिट स्क्वायर। 32 यूनिट स्क्वायर हो गया।
आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन हैं, इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 7, -2, 5, 1 और दिया हुआ है 3, k। 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बोला है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो अगर कोलिनियर है तो k का वैल्यू कितना होगा। याद कीजिए मैंने बताया था कोलिनियर में कंसेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए कि अगर कोलिनियर है तो एरिया इजिकल टू 0 कर दीजिए। ये जो एरिया का फॉर्मूला है इसको 0 के सामने कर दीजिए, यानी ये पूरा चीज़ जो होगा ये 0 के सामने रखेंगे हम लोग। ठीक है, वैल्यूज़ क्या क्या है, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, इसी को लिखना है। तो x1 है 7 ब्रैकेट प्लस 5 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस k, उसके बाद y3 माइनस y1। एक मिनट, गलती लिखा गया यहाँ पर, y2 माइनस y3, फिर लिखेंगे y3 माइनस y1, उसके बाद लिखेंगे y1 माइनस y2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 7 माइनस 7k, ये हो जाएगा कितना 5k, ये हो जाएगा +2 तो ये 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना -3 + 3, ये हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 7 और 10 17, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8, ऐसे भी चलो ये 1 हो गया, ये 8, ये हो जाएगा -2k इक्वल टू 0। तो 8 इक्वल टू 2k, तो k इक्वल टू कितना हो गया 4, k का मान आ गया 4, k का मान आ गया 4। ठीक, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 8, 1 k, -4 और 2, -5। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका एरिया निकालिए। तो इसका एरिया मतलब ये कोलिनियर है, कोलिनियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। फिर से कोऑर्डिनेट्स बैठाइए यहाँ पर, ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट प्लस k ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी हो गया y2 माइनस ऑफ y1। ये हो जाएगा y3 माइनस y2, y3 माइनस y1, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ये सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 8 इंटू -4 + 5 कितना हो जाएगा 1। फिर हो जाएगा k, ये हो जाएगा -6 यानी -6k, ये हो जाएगा +2, ये जाएगा कितना 5 इंटू 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 8 -6k + 10 इक्वल टू 0, हो जाएगा 18, तो 18 इक्वल टू 6k, तो ये हो जाएगा 3, तो k का मान आ जाएगा 3। चेक कर लो आंसर, k का मान 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहे हैं, सारा कैलकुलेशन दिखाएंगे आपको।
मिटाएं हम लोग, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है देखो, एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ज्वाइन बाय formed by joining the midpoints of the sides of the triangles this and this, and also find the ratio of area to the area of given triangle। ठीक है, आइए क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये ट्रायंगल का एरिया है, ये है ट्रायंगल ए बी सी। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं भाई, मान लीजिए ये दिया हुआ है 0, -1, ये दिया हुआ है 2, 1 और ये दिया हुआ है 0, 3। बोला है कि ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बना है। वो ट्रायंगल कैसे बना है? इसके मिड पॉइंट को जोड़ के बना है। मिड पॉइंट्स, जैसे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, चलो इसका कोऑर्डिनेट बताओ मिड पॉइंट का, जोड़ो। 0 + 2/2, देखो 0 + 2/2, -1 + 1/2 कितना आ गया? 0, 2/2 यानी 1, 1, ये होगा 0, 1, 0, ये हो गया कोऑर्डिनेट P मान लो। इसका कोऑर्डिनेट Q मान लो। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 + 0/2 यानी 1, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 3 + 1/2 यानी 2, ये हो गया 2। इसका कोऑर्डिनेट है R। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? 0 + 0/2 यानी 0, -1 + 3/2, -1 + 3/2 यानी 2/2 यानी ये 1 आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो तब अब ट्रायंगल बना लीजिए। अब ट्रायंगल बना लीजिए। ये ट्रायंगल है P, ये ट्रायंगल है R, ये ट्रायंगल है Q। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने बोला है। ट्रायंगल फॉर्म बाय यूजिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द 3 साइड्स। ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए फटाफट। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट। फिर लिखेंगे y2 - y1 दिस। अब देखो चेक करो, इसको लिख दो पहले x1 y1, इसको लिख दो x2 y2 और इसको लिख दो x3 y3। तो क्या लिखना है? y2 - y1 यानी 2, y2 - y3 यानी 2 - 1, फिर y3 - y1, उसके बाद y1 - y2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए तो कितना आएगा? हाफ इंटू 1 × 1 प्लस 1 × 1, ये तो ख़त्म हो गया 0, तो ये जाएगा 1 + 1 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1। लिखेंगे 1 यूनिट स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया? 1 यूनिट स्क्वायर। फिर बोला रेशियो निकालिए। रेशियो किसका निकालिए? इतना मिटा दें, सब हो गया। देख लो अच्छे से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज किए हैं एरिया निकालने में। मिटाएं, चलो एरिया किसका निकालना? रेशियो लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा वाला PQR डिवाइडेड बाय एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका रेशियो निकालने बोला है। चलो निकालें। पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया निकालना है, छोटा तो निकाल ही दिया है। लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ। अब इसको लेकर चलो, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। अब बताओ हाफ इंटू मॉड x1 कितना है 0, 0 ब्रैकेट प्लस x2 कितना है 2, देखो 2, फिर ब्रैकेट, फिर x3 है 0 और फिर ब्रैकेट और फिर मॉड। फिर लिखोगे क्या y2 माइनस y3, तो y2 है y2 माइनस y3, उसके बाद y3 माइनस y1, उसके बाद y1 माइनस y2। ठीक है, उसके बाद एरिया निकाल लो, तो लिखेंगे हाफ इंटू, ये तो 0 हो गया ख़त्म, ये तो 0 हो गया ना पूरा, ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 4, 3 प्लस 1 4, और ये भी 0 हो गया। ठीक है, यानी आ गया आपका 2 से 2 कट गया, यानी 4 यूनिट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, PQR का ट्रायंगल का एरिया कितना है 1 डिवाइडेड बाई ABC ट्रायंगल का एरिया है 4, तो 1/4 इसका आंसर आएगा, 1/4 इसका आंसर आएगा। तो दो आंसर निकालना था, एक तो ट्रायंगल का एरिया छोटा वाला जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करके आया है, और फिर इसके बाद जो है ये वाला एरिया निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सपोज इस तरह से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से इरेगुलर ही बनाएंगे, और क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स ABCD के नाम से मैंने बोल दिया, और A का कोऑर्डिनेट है -4, -2, B का कोऑर्डिनेट है -3, -5, C का कोऑर्डिनेट है 3, -2, और D का कोऑर्डिनेट है 2, 3। इस तरह से चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और चारों कोऑर्डिनेट्स की मदद से बोला है कि आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालिए। हम लोग ने जो पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा है ट्रायंगल का एरिया। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो नहीं निकलेगा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल को क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को चाहें तो अपोजिट डायगोनल को जोड़ दीजिए, ये बन गया दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ABD, एक ट्रायंगल बन गया BCD। आप चाहें तो AC को जोड़ के भी दो ट्रायंगल बना सकते हैं, आपका मर्जी। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाइए। सपोज अगर निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहले A लिखाएगा, फिर B लिखाएगा, फिर C लिखाएगा। मान लीजिए A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो D का कोऑर्डिनेट लेना है x3 y3, और ये कोऑर्डिनेट्स लिख के हम लोग वैल्यूज रखेंगे। अभी जैसे फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, लिखेंगे हाफ, फिर लिखेंगे x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 और ब्रैकेट, फिर लिखेंगे y2 माइनस y1, तो हो जाएगा -5 y2 माइनस y3 सॉरी, तो -3, फिर y3 माइनस y1, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। यही हो गया। क्या मैंने लिखा है, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करने पे आएगा हाफ इंटू -4 इंटू, ये कितना हो गया, ये हो गया -8 प्लस -3 इंटू, ये हो गया 5 प्लस 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा +3, -2 + 5, ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये फिर हो गया हाफ इंटू 8 4 जा 32,
ये जाएगा -15 और ये जाएगा +6। ठीक है, तो ये जाएगा 38, 32 और 6 38। 38 में से 15 घटा दीजिए आप, ये जाएगा कितना 23/2। ठीक है, अब ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चलो इसी में लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सपोज BCD निकालना है। तो अब B बनेगा x1 y1, इसके बाद C बनेगा x2 y2 और D तो पहले से x3 y3 है, इसको हटा दीजिए यहाँ पर। अब शुरू कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो लिखेंगे हाफ मॉड, फिर लिखेंगे x1 यानी -3, फिर ब्रैकेट, फिर x2 यानी 3, फिर ब्रैकेट, फिर x3 यानी 2 और फिर ब्रैकेट, फिर लिखेंगे y2 - y1। तो यहाँ से आ जाएगा y2 यानी -2, y2 - y3, फिर लिखेंगे y3 - y1, उसके बाद लिखेंगे y1 - y2। समझ में आया? ये रहा y2 - y1, फिर ये रहा y2 - y3, y3 - y1, इसके बाद y1 - y2, फिर यहाँ लिखेंगे हाफ, फिर लिखेंगे -3, ये रहा कितना -5 + 3, ये हो जाएगा कितना 8, 5 3 8, फिर लिखेंगे 2 × ये -5 + 3, ये होगा -3। ठीक है, अब चालू कीजिए कैलकुलेशन। तो हो जाएगा हाफ, ये लिखेंगे कितना 5 तिया 15, 15, ये हो जाएगा 8 3 = 24 और ये 3 2 = 6, 3 2 = 6। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिएगा 15 6 हो जाएगा, 15 और 6 21। ठीक है, सॉरी 15 में से 6 गया तो बचा 9 और 9 और 24 हो गया कितना 33, 33/2 चेक कर लो। ठीक है, ये जगह वैसे भी देखोगे ये 18 और 15 करोगे तो 8 5 13 3 33, ये आएगा 33/2। ठीक है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है बस। इसका एरिया कितना आ गया? इसका एरिया आ गया 23/2, इसका एरिया आ गया 33/2। दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल एरिया हो जाएगा 23 + 33/2, हो जाएगा 3 3 6 और हो जाएगा 5। इसको काटिएगा तो आएगा 28 यूनिट स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया, ये आ गया टोटल एरिया। समझ में आया? देख लो अच्छे से, आंसर मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि वी नो डैट मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई दिस रिजल्ट। ABC जो है इस तरह से दिया हुआ है। ओके, क्या दिया मैं समझा देता हूँ। एक ट्राइंगल जो है ABC, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। ये रहा वो ट्राइंगल A, B और C। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -6, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -2 और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 2। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बोला है कि मिडेन जो होता है वो ट्राइंगल के एरिया को 2 इक्वल भाग में बांटता है। पूरे के पूरे ट्राइंगल को इक्वल भाग में बांटता है, तो ये 2 इक्वल एरियाज हो गए। तो ये वेरीफाई करके दिखाना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पर कोई भी मिडेन, क्योंकि 3 मिडेन पॉसिबल है, मान लीजिए ये एक AD एक मिडेन है। ठीक है,
सपोज ए डी इज मिडेन, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। यहाँ मैं हटा देता हूँ इसको, यहाँ ले देता हूँ 3, -2, 3, -2। ठीक है, अब डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। तो डी चूंकि मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कितना होगा बताइए। लिख देता हूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट जाएगा 3 + 5/2 और -2 + 2/2, जाएगा 8/2 यानी 4, और ये -2 + 2/2 यानी 0, यानी 4,0 हो गया। अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए, ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के देखिए कि एरिया इक्वल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पर। चलिए मैं निकालता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दोनों का कितना कितना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, ये जाएगा 1/2 × 4 ब्रैकेट प्लस 3 ब्रैकेट प्लस, फिर यहाँ पर चलो यहाँ पर 4 नहीं, चलो 3, 4 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 4 ब्रैकेट, समझ रहे हो ना। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये तीनों लिए हैं। ठीक है, x1 x2 x3 रख दिए, फिर लिखो y2 minus y3, फिर लिखो y3 minus y1, उसके बाद y1 minus y2, तो y2 कौन हो गया, ये हो गया -2। चेक कर लीजिए यहाँ पर, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। चलिए y2 minus y3, y3 minus y1, उसके बाद y1 minus y2। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लिए जल्दी से इसको। 1/2 mod 4 × -2 + 3 × 6 + 4 × ये जाएगा -4, चेक करो, -6 + 2 जाएगा -4, -4 × 4, 4 4 या 16, चलो यहाँ लिख दो -4। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/2, 4 दूनी -8, 6 तिया 18, और ये 4 चौके 16। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना 24, -24 में से 18 गया, कितना बचा बताओ। -24 में से 18 गया तो 6 बचा, -6 का mod 6 होता है, ये कितना आ गया 3 यूनिट स्क्वायर, यानी इसका एरिया हो गया 3 यूनिट स्क्वायर। अब हमको इसका एरिया यानी ये ट्रायंगल का एरिया, ये हिस्से का जो ट्रायंगल है इसका एरिया भी 3 प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं, मिटाएं, इन सब को मिटा रहे हैं। देखो अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। चलो A को मान लो x1 y1, C को मान लो x2 y2 और इसको मान लो x3 y3। और फिर से लगाओ एरिया का फॉर्मूला, लिखेंगे 1/2 × x1 y1 यानी 4 ब्रैकेट प्लस x2 y2 यानी 5 फिर ब्रैकेट और फिर x3 y3 यानी 4 और ब्रैकेट, फिर ले लो x2 माइनस x3, उसके बाद x3 माइनस x1, उसके बाद x1 माइनस x2, सॉरी y3 माइनस y2, y2 माइनस y1, y1 माइनस y2। ठीक है, सॉल्व कर लिए जल्दी से। 1/2 × 4 × 2 + 5 × 6
और ये हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा -8। इसको सॉल्व करो, हाफ इंटू 4 2 जा 8, 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24। कितना आ जाएगा ये बताइए। 24 में से 30 में से 24 गया तो 6 बचा और ये हो जाएगा 6 8 6 14 हो जाएगा 14/2। कहीं गलती हुआ है क्या? 1 मिनट। ये कितना आएगा? यहाँ से 6 आएगा या फिर यही घटाइएगा यहाँ से 16 आएगा। 16 और 30 14 तो आएगा। एक बार पिछला कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा। 3 तो इसका भी आ रहा है और 3 इसका भी आना चाहिए था। 4 2 0 0 5 6 2 ठीक तो है। 4 2 जा 8, 5 6 जा 30, 6 8। अच्छा सॉरी 32 ना होगा, ठीक 32 होगा। तो ये हो गया कितना बताइए? ये हो गया कितना? ये हो गया यहाँ से -2 यानी 6/2 आएगा, यानी ये भी 3 यूनिट स्क्वायर आएगा। यानी इसका आंसर भी आ गया 3 यूनिट स्क्वायर, है कि नहीं? तो लिखेंगे हिंस वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये पूरा 7.3 जो है छोटा एक्सरसाइज था। 5 क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 लेके आएंगे, मिसलेनियस रहेगा ये, उसको हम लोग पूरा देखेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से करेंगे। तो बने रहिए यूट्यूब में हमारे वीडियोस के साथ। जब भी डाउट हो यूट्यूब लेक्चर्स का सहारा लीजिए हमारे, और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।